जी अभी ये लाइव हो रहा है, 1 सेकंड में हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों हम लोग अभी लाइव भी पहुंच चले गए हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों थैंक यू वैजंती जी, थैंक यू। हाँ ये टी शर्ट अच्छी लग रही है ना, पहनने में भी बड़ी कंफर्टेबल है। मैं मतलब पहन के मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है। ये इसका कपड़ा जो है वो बहुत अच्छा है। मैसेज आ रहे हैं कि ये टी शर्ट अच्छी लग रही है। चलिए, सो समय समय की बात है, ईश्वर की मर्जी थी कि हमें ये टी शर्ट पहननी थी और इसका मैं स्वीकार किया हूँ। हालांकि लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देखिए, लोग बोल रहे हैं कि जी बिजनेस प्लान जो है आप ही लोगों ने चेंज करवाया, जबकि मेरे पास प्रूफ हैं चैटिंग में ग्रुप के अंदर कि मैं हमेशा से बिजनेस प्लान के खिलाफ रहा हूँ। बहुत बड़े लेवल पे मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, सो खैर, अगर आप कोई मेरे से प्रूफ लेना चाहे, मार्केट में तो अब मुझे बहुत बुरा भला बोला जा रहा है ना, सब मेरे से कोई प्रूफ लेना चाहे किसी भी चीज का तो मैं दे सकता हूँ कि मैं बिजनेस प्लान के खिलाफ था। मैं हमेशा से इस फेवर में रहा हूं कि नीचे के लोगों को पैसा मिलना चाहिए। नीचे के लोग मजबूत होंगे तो ऊपर वाले लोग ऑटोमेटिकली अपने आप ही बन जाते हैं, है ना। ऊपर वाली, नीचे की नींव ही कमजोर हो जाएगी तो ऊपर वाली कैसे बन पाएगी। सो मैं हमेशा से ये रहा हूं। आज मेरे बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है, लोग गद्दार भी बोल रहे हैं। ठीक है, जी हाँ, ग्रीन टी शर्ट मतलब अब ग्रीन सिग्नल मिल गया, सो लोग गद्दार भी बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यार ये गद्दारी वाली कहाँ बात होगी। सब लोग कंपनी चेंज करते हैं। मैं इनफैक्ट मैंने तो आईएमसी पहली और आखिरी कंपनी है जिसमें नेटवर्किंग करी। अब तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट में आया हूँ, है ना। लोग 10-10 कंपनियां चेंज कर लेते हैं, वो ठीक रहते हैं। लेकिन अच्छा, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां मैनेजमेंट है जिन्होंने पहले 3-3 4-4 कंपनियों में लीडरशिप की हुई है या एसोसिएट रहे हैं। सो दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाह रहा था क्या, कि हर एक कंपनी का, मैं एक साथ साथ में पीपीटी भी लगा देता हूँ। कंपनियों का ना टाइम रहता है, 3 तरह के टाइम रहते हैं। अब मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं ना पीपीटी खोल लूँ। सुमित जी आप सुन पा रहे हैं? आपको मैंने को होस्ट बनाया। जी सर, जी सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये स्क्रीन नजर आ रही है अभी? हाँ, सब आ रही है। अभी हाँ आ गई? ठीक है, अब ठीक हो चलिए, गया। सो दोस्तों शुरू करते हैं मीटिंग को। आप सब लोगों का आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, हर किसी कंपनी का, जो भी कंपनियां बड़ी बनी हैं, उनके ना 3 फेज रहते हैं। हर एक कंपनी के 3 फेज रहते हैं। पहला फेज रहता है कि जब भी कोई कंपनी खुलती है ना, तो एकदम से लोग उसको ज्वाइन करते हैं। मैं इसके ऊपर फेसबुक में भी आऊंगा। एकदम से लोग जो है उसको, कंपनी को ज्वाइन करते हैं। एकदम से लोग आके उसको उसके अंदर भिड़ जाएंगे कि मुझे भी आईडी लगाओ, मेरी आईडी लगाओ। ये सब चीजें जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो एकदम से आके रायता भी फैलाते हैं। रायता मतलब पॉजिटिव पब्लिसिटी करते हैं कंपनी की। आप भी कंपनी खोल लो। कंपनी खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कंपनी चलाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, सो जब भी कोई नई कंपनी खुलती है तो एकदम से नेटवर्कर टाइप के लोग, सेटवर्कर टाइप के लोग आ जाते हैं। उनको लगता है लॉटरी है, आईडी लग गई, चल गया तो ठीक, नहीं तो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। सो वो लोग जो है आपकी मार्केट में पब्लिसिटी करेंगे, पॉजिटिव पब्लिसिटी करेंगे कि यार अरे जबरदस्त कंपनी खुल गई है, बहुत ही अच्छा बिजनेस जो है वो होने वाला है, ये कंपनी ये करेगी, ये कंपनी वो करेगी। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो लोग उस कंपनी को छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग उनमें से वो कंपनी छोड़ देते हैं और मार्केट में जाके अब आप उस कंपनी के खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। जी हाँ, उस कंपनी के खिलाफ मार्केट में जाके नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। और उस पोजीशन में वो नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती है, वो ज्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो झेल नहीं पाती और वो बंद हो जाती हैं। सो इसी चक्कर में 99% कंपनियां जो हैं वो पहले साल में दम तोड़ देती हैं। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया कि ज्यादातर कंपनियां पहले साल में दम तोड़ देती हैं। उसके बाद जो अगर सर्वाइव कर जाती है कंपनी तो लंबा चलने के उसके चांस बन जाते हैं। सो एक तो हो गया ये वाला फेस, जिसमें पहले साल के अंदर एकदम से लोग आएंगे, पॉजिटिव करेंगे, बोलेंगे, फिर मार्केट में जाके नेगेटिव बोलेंगे, छोड़ेंगे, कंपनी बंद हो जाती है, झेल नहीं पाती उस सिचुएशन को। अब एक आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में के अंदर क्या होता है, कंपनी 5 या 6 साल की हो जाती है। जैसे कि हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने कोरोना देख लिया, मंदी देख ली,
ठीक है, हर उतार चढ़ाव देख लिए, सर्वाइव कर गई कंपनी, है ना। 5 या 6 साल टिक गई कंपनी। जो कंपनी 4, 5, 6 साल टिक जाती है उसके फिर आगे लंबे जाने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो दूसरा जो फेज आता है उसमें कंपनी 5 1 साल की या 6 साल की या 4 साल की हो जाती है। तो उस समय पे उस कंपनी के अंदर वो सेट वर्कर नहीं आते, उस समय पे आते हैं उस कंपनी के अंदर करियर बनाने वाले लोग। जी हाँ, जो कहते हैं कि मुझे मेहनत करके मैं काम करने को तैयार हूं, मुझे अपना करियर बनाना है, मैं साल 2 साल 3 साल मेहनत कर लूंगा, लेकिन मुझे इसके अंदर लाखों रुपए कमाने हैं और अपना करियर को सेट करना है। वो आते हैं सेकंड फेज में 5 और 6 ईयर्स के दौरान। ये वो टाइम होता है जब कंपनी में, मार्केट में कंपनी एग्जिस्ट तो करती है लेकिन प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे होते हर जगह पर। हर जगह पर लोग इसको कंपनी को इतना जान नहीं रहे होते, है ना। लेकिन अपॉर्चुनिटी इसी समय पर होती है। मैं प्रीवियस कंपनी में जब मैं आया तो 2012 में मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया। तो जिन लीडरों ने 2014-15 में मेहनत करी वो आज बड़े बन गए। अगर आज मुझे दोबारा से कहा जाए कि जीरो से शुरू करके सेम लेवल को अचीव करो तो शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो कंपनी स्टैब्लिश हो गई, फैल गई। सो 5 या 6 साल के दौरान लोग करियर बनाने वाले आते हैं, मेहनत करने वाले आते हैं। इस समय पे चैलेंज होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको जाके करवाने, आपको सिस्टम जनरेट करना है, सिस्टम क्रिएट करना है, स्टोर खुलवाने, फ्रेंचाइजी खुलवानी। हम लोग जब काम करते थे अपने बाइक पे, गाड़ी पे, ट्रेन पे, बसों में प्रोडक्ट्स ढोड़ो के लेके जाते थे, दिखाते थे, यूज कराते थे, फिर कुछ दिनों बाद स्टोर खुलता था, तब जाके हम लोग बड़े हुए, है ना। सो ये सेकंड स्टेज आती है। और एक आती है तीसरी स्टेज, ये आएगी 12 13 14 15 साल के बाद, जब कंपनी एक ब्रांड बन जाती है, नाम बन जाता है लोग, और ये जो बड़े लीडर्स होते हैं, ठीक है, फिर वो लोगों को दिखाते हैं कि देखो जी हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, हमारे इतने ऑफिस हैं, हमारा ये है, हमारे इतने स्टोर खुले हुए हैं, हमारा ये, वो पूरी की पूरी एक आपको बड़ा प्रोफाइल दिखाया जाता है और लोग उसके अंदर ज्वाइन करते हैं। लेकिन वो उस समय पे जो लोग ज्वाइन करते हैं वो बहुत बड़ी इनकम नहीं लेते। आप कोई भी कंपनी में देख लीजिए, अगर आज जो कंपनी कोई 15 16 17 18 साल की हो गई है, तो जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सक्सेस बहुत टफ हो जाती है। और बहुत कम लोग ही होंगे, शायद कोई विरला ही होगा जो उस समय पे जाके सक्सेस ले पाएगा। सक्सेस लेनी है, बड़ी सक्सेस लेनी है, तो आपको कंपनी सेकंड फेज में ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पे मेहनत लगेगी। अगर आप बोलो कि आप सेकंड फेज के अंदर आओ और आपको सारा स्टैब्लिशमेंट मिल जाए, आपको हर तरफ से प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाए, आप बोलो कि हर जगह पे सब चीजें अवेलेबल हो जाएं, वो थोड़ा सा उसमें आपको चैलेंज आएगा, क्योंकि वो सिस्टम आपने जनरेट करना है। वही लीडर जो दो तरह के लोग होंगे, एक सिस्टम जनरेट करने वाले, सिस्टम बनाने वाले, और दूसरे सिस्टम को फॉलो करने वाले। आज आप लोग जो यहां पर हमारे साथ वेदालेक्स में काम कर रहे हैं, आप सिस्टम को क्रिएट करने वाले लोग हैं, आप सिस्टम को बनाने वाले लोग हैं। आप प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी करवाएंगे, एरियाज में स्टोर खुलवाएंगे, फ्रेंचाइजी खुलवाएंगे, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर्स खुलवाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा आपके पूरे एरिया के अंदर सारे स्टोर्स खुल चुके होंगे और आप बैठ के पैसा कमाएंगे। ठीक है, तब लोग आपको बोलेंगे कि जी आप सही टाइम पे जुड़ गए, जी आपकी किस्मत अच्छी है, वो सब लोग आपको बोलने वाले हैं। सो एक टाइम जो होता है वो आपको बहुत देखना जरूरी है कि आपको किस समय पे कब ज्वाइन करना है, राइट। सो दोस्तों, आज हम लोग शेयर करेंगे बिजनेस प्लान, वेदालेक्स बिजनेस प्लान। और बिजनेस प्लान से पहले मैं आपको कुछ एक दो बातें और क्लियर कर दूं। 3 तरह के बिजनेस प्लान रहते हैं। एक होता है बाइनरी, बाइनरी में ज्वाइनिंग के ऊपर पैसा लिया जाता है, ज्वाइनिंग पे ही पैसा बांटा जाता है। 2 जोड़ो 4 जोड़ो, 2040 पे मोटरसाइकिल, 400 पे कार, तब तक कंपनी फरार। पहले भी बोलता था, आगे आगे भी बोलता रहूंगा। ये बाइनरी होती है जिसमें ज्वाइनिंग पे पैसा लिया जाता है और ज्वाइनिंग पे पैसा बांटा जाता है। दूसरी होती है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान के अंदर आप मल्टीपल लैक्स खोलते हैं, बिजनेस आता है, बिजनेस वॉल्यूम दिए जाते हैं, टर्नओवर के ऊपर आपको लेवल के हिसाब से इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, रॉयल्टीज, ये सब मिलती है। अब बाइनरी में क्या फायदा होता है? बाइनरी के अंदर स्पीड होती है, बड़ी तेजी के साथ फैलती है, एकदम से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, बड़े बड़े सेमिनार्स होने शुरू हो जाते हैं। जनरेशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरेशन के अंदर अनलिमिटेड इनकम होती है, बाइनरी में कैपिंग लगी रहती है, जनरेशन में अनलिमिटेड इनकम होती है। सो एक तीसरी कैटेगरी जो आज के जमाने का बिजनेस प्लान है, जो आज के जमाने का बिजनेस प्लान है, वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है? जो बाइनरी की तेजी थी, जो बाइनरी की स्पीड थी, जो बाइनरी की रिलैक्सेशन थी कि आपको आपको 2 ही टीमें चलाइए, वो वाला दे दिया गया। और साथ में जो जनरेशन के फायदे थे कि अनलिमिटेड इनकम, ठीक है, वो दोनों को क्लब करके हाइब्रिड प्लान बना दिया गया। हाइब्रिड जैसा कि नाम से ही पता लगता है। सो इसको 2 लेग का जनरेशन प्लान भी बोल देते हैं और हाइब्रिड भी बोल देते हैं। सो मैं इस प्लान के बारे में आज आप लोगों को कोशिश करूंगा विस्तार से बताने की, समझने की कोशिश करना, और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो बाद में भी ले लिए जाएंगे। सो दोस्तों, स्वागत है आपका। परफॉर्मेंस इंसेंटिव, आपकी ज्वाइनिंग फ्री रहती है इसके अंदर। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए।
आप किसी से ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं ले सकते, और बाइनरी में यही रहता है, बाइनरी में आप ज्वाइनिंग पे पैसा लेते हैं, किट सिस्टम होता है, या 5,000 की ज्वाइनिंग, 10,000 की ज्वाइनिंग, ये सब चीजें रहती हैं। सो ज्वाइनिंग आपकी फ्री है, आपको रिटेल मार्जिन मिलता है 40 से 45% तक भी, कुछ प्रोडक्ट्स में 45% तक भी जा रहा है, 40-45% तक रिटेल मार्जिन है। प्रोडक्ट्स हमारे अफोर्डेबल हैं, और इसके अंदर आपको जो मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स की कोई अंडरकटिंग ना के बराबर है, मुझे अभी तक तो कोई मिला नहीं जो हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में सस्ता करके बेच रहा हो। क्यों नहीं बेचता? क्योंकि बिजनेस प्लान ही ऐसा है, इसमें अंडरकटिंग होती नहीं है। जो मैं बिजनेस प्लान आगे आगे बताऊंगा तो आपको समझ आता जाएगा कि बिजनेस प्लान की क्या खूबसूरती है, कि मार्केट में अंडरकटिंग होगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप 200 रुपए का प्रोडक्ट बेच के आओ और मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा हो, ऐसा हमारी कंपनी में नहीं है। ठीक है। सो आप अपने साथ ज्वाइनिंग लगाते हैं, अब अपने साथ डायरेक्ट कितनी भी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, ये बात समझिएगा। इस प्लान के अंदर आप डायरेक्ट कितनी भी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, लेकिन आपने लगानी है आपने डायरेक्ट 2 ही है। जब आप स्पॉन्सरशिप करेंगे, स्पॉन्सर करने के लिए आपको ऐप खोलनी है, वहां पे टूल्स ऑप्शन आएगा, टूल के अंदर जाके आप एसोसिएट आईडी लगा सकते हैं। आपने जिसके भी नीचे आईडी लगानी है उसकी स्पॉन्सर आईडी भरनी पड़ेगी। आपने अपनी आईडी भरी, अब आप उसके नीचे लगाना चाहते हैं तो उसके नीचे आप उसकी स्पॉन्सर आईडी भरेंगे तो उसके नीचे वो बंदा लग जाएगा। ये वाला जो प्लान है ना, ये वास्तव में डाउनलाइन की हेल्प करने वाला प्लान है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने 2 टीम चलानी है, और आप अपनी जब तीसरे आदमी को ज्वाइन करवाओगे तो आप अपनी टीम के नीचे ही करवाओगे, चौथे को करवाओगे तो आप उसके नीचे ही करवाओगे। सो इसमें वास्तव में जो अपलाइन है वो अपनी डाउनलाइन की हेल्प करती है। अदरवाइज मैं एक बात बताऊं, प्रॉब्लम वाली बात क्या रहती है, बंदे को अपनी जनरेशन का ही फिक्र पड़ा रहता है, मैं दूसरा लगाऊं, मैं तीसरी टीम खोल लूं, मैं चौथी टीम खोल लूं, मैं 5वीं टीम खोल लूं, मैं 6ठी टीम खोल लूं, बंदा उसी में उलझा रह जाता है। ठीक है। और इसके अंदर टर्नओवर कैसे आएगी, क्यों टर्नओवर ज्यादा आएगी, मैं इसके ऊपर भी बताना चाहूंगा थोड़ा सा। एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने जनरेशन में काम किया हुआ। फॉर एग्जांपल आपकी 5 टीमें हैं। ठीक है। सुमित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे जी क्योंकि सर, बाकी जी सब सर। लोगों को मैं नहीं कर सकता। सुमित जी, आपकी जैसे फॉर एग्जांपल 5 या 6 टीमें चल रही हैं, सब लोग इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। अब एक टीम के अंदर आपके 2 लाख बीवी आ रहे हैं, एक टीम में आपके आ रहे हैं बीवी मान लो 1.5 लाख या 2 लाख की, दूसरी में आ रहे हैं, तीसरी में 1 लाख आ रहा है, चौथी में आ रहा है आपका 15,000, 5वीं में आ रहा है आपका 20,000। तो आपका सबसे ज्यादा टाइम आप जनरेशन प्लान में किसके ऊपर लगाते हैं? सर वीकर वाली में। हाँ, जिसमें 15,000 या 10,000 आ रहा है ना? जी क्योंकि आपको वहां पर लेवल मेंटेन करना है, अपने 25-30,000 बीवी पूरे करने या 40,000 बीवी करने, जो भी आपका टारगेट है, राइट? जी अब जी। सवाल ये है, आप जितनी मेहनत करके वहां पर 20 से 25 या 30 तक लेके जाओगे, अगर उतनी मेहनत अगर आप 2 या 2.5 लाख वाली बीवी वाली टीम के ऊपर करोगे तो टर्नओवर बढ़ेगी या किस लेवल पर बढ़ेगी? टर्नओवर कहां बढ़ेगी दोनों केसेस में? टर्नओवर तो बड़ी वाली टीम में बढ़ेगी सर। एग्जैक्टली, सभी लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है। कहने को लोग कह देते हैं जी इतनी बीवी में, ये टर्नओवर के ऊपर गेम है सारी की सारी। अगर आप 2 लाख बीवी वाली टीम के ऊपर मेहनत करेंगे, क्योंकि वहां पर गैदरिंग ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे, आप मीटिंग करने जाएंगे तो शायद 50 या 100 लोगों की मीटिंग करेंगे, और एकदम से बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। और वही आप छोटी टीम के अंदर जाएंगे 15 या 20,000 वाली टीम के अंदर, तो वहां पे मेहनत करेंगे तो 10-15,000 बीवी बढ़ेंगे, आपकी मेहनत वहां पर व्यर्थ हो रही है, आपका खर्चा भी वहां पे ज्यादा आ रहा है। और मोर ओवर, इतनी सारी लेगों में काम करने के लिए आपको आज के समय पे पेट्रोल डीजल का रेट कितना बढ़ गया है, आपको ट्रैवलिंग कितनी एक्सपेंसिव हो गई है, आप मेहनत करते हो जाके आपका पैसा उसमें ज्यादा लगता है, एक टीम बनाते हो दूसरी टूटती है, और अपलाइन कोई हेल्प भी नहीं कर पाती, क्योंकि आप अपलाइन को भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी चौथी 5वीं लेग में काम करना रहता है। सो दोस्तों, आप अपनी टीम को ज्वाइन करवाते हैं, आपकी टीम के नीचे जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा वो आपका बिजनेस वॉल्यूम माना जाता है। जब आपका 1,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो कंपनी आपको 8% प्रॉफिट लेवल देती है। जी हाँ, 8% प्रॉफिट लेवल। और ये अक्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान है, लेवल आपका 0 नहीं होगा। अगला लेवल आपका जब 7,000 और बीवी जुड़ जाते हैं तो आपको कंपनी 15% का परफॉर्मेंस इंसेंटिव देती है 8,000 बीवी होने पे। तीसरा लेवल 17,000 बीवी के ऊपर है 21%। चौथा लेवल, जिसको हम लोग फ्यूचर स्टार बोलते हैं, 35,000 बीवी के ऊपर है 27% लेवल आपका। जी हाँ, 35,000 बीवी के ऊपर 27% है। मार्केट में इतना अपना जो प्रॉफिट लेवल है या परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, मुझे इस वक्त किसी भी कंपनी में इतना परफॉर्मेंस इंसेंटिव नजर नहीं आया। मात्र 35,000 बीवी करने के ऊपर आपका 27% है, और एक बार आपने जो लेवल अचीव कर लिया वो आज उसके बाद 0 नहीं होता। राइट। ये कहानी यहां तक नहीं खत्म होती कि आपने 35,000 बीवी कर लिया और 27% का आपको लेवल मिल गया। कहानी यहां से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी पहली कंपनी है, वेदालैक्स एक ऐसी पहली कंपनी है जिसमें ऊपर वाले काम करते हैं और उनके काम का पैसा नीचे भी दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसमें ऊपर वाले काम करते हैं और उनकी मेहनत का, उनके काम का पैसा नीचे भी दिया गया है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, नीचे के लोग काम करते थे और नीचे के लोग टर्नओवर जनरेट करते थे, और उनकी टर्नओवर में इसका पैसा ऊपर वालों को रॉयल्टी या फंड के रूप में दिया जाता था। लेकिन ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने नीचे पैसा डाला। हमारे बिजनेस प्लान के अंदर 106% डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट में 80-85 मैक्सिमम 90 तक लोग दे रहे हैं, हमारा 106% का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लान के अंदर, और हमने 9% की रॉयल्टियां नीचे के लेवल पे डाल दी। जी हाँ, और इसकी वजह से रिटेलर को अच्छा पैसा आ रहा है,
नीचे वाले लोगों को पैसा अच्छा आ रहा है। हमारी कंपनी का मकसद है रोजगार क्रिएट करना। जब आदमी कंपनी में जुड़ता है ना मेरे दोस्त, तो पहले वो आके लाख रुपए की बात नहीं करता, वो कहता भैया 10,000 15,000 20,000 कैसे आएंगे, 5,000 20,000 कैसे आएंगे मुझे, तो वो छोटी इनकम मांगता है। ठीक है, बाद में करना मेरे से लाखों की बात, पहले बताओ 10 15 20,000 कैसे आएंगे। तो हमारे प्लान के अंदर 10 15 20,000 रुपए कमाने बहुत आसान है। मैं आगे बताऊंगा कि रॉयल्टीज आप कैसे इसमें अचीव कर सकते हैं। 1100 बीबी के बेनिफिट्स भी हैं आपको। अगर 1100 बीबी आप लगातार 3 महीने करते हैं तो आपका 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है। 1100 बीबी अगर आप लगातार 12 महीने करते हैं 15 तारीख तक, तो आपको 3 डेज 2 नाइट्स का नेशनल ट्रिप है। और अगर आप 1100 बीबी 15 लोगों को करवा देते हैं, इसमें रेफरल आपने किया हो, चाहे वो आपके नीचे लगे हो, नीचे के नीचे टीम में लगे हो, अगर आपकी टीम में जिनको आपने रेफरल किया हो 15 ऐसे लोग जो हर महीने 1100 बीबी करें लगातार 12 महीने, तो आपको 5 डेज 4 नाइट्स का इंटरनेशनल ट्रिप कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा ये देखिएगा, ये है मेन गेम। अगर आप 10 तारीख तक आपकी एक टीम के अंदर 3500 बीबी, दूसरी टीम के अंदर 3500 बीबी हो जाते हैं और आप पर्सनल 1100 बीबी कर लेते हैं, तो आपका टोटल बीबी कितना हो गया? 8100 रुपए, 8100 बीबी, सॉरी 8100 बीबी। 8100 बीबी यानी कि 8000 बीबी पे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो 15% है। जी हाँ, और अगर ये कंडीशन आप इस तरह से इस कंडीशन को पूरा कर लेते हैं 10 तारीख तक, तो आपको 15% परफॉर्मेंस इंसेंटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको कंपनी के टर्नओवर में से 3% रॉयल्टी का हिस्सा मिलने वाला है। हाँ, और यहां पर जो टोटल इनकम बनती है वो लगभग 1500 रुपए की इनकम बनेगी। 1500 रुपए की इनकम इतने से लेवल के ऊपर कंपनियां यहाँ पे 40 रुपए 50 रुपए 80 रुपए 2-250 रुपए बांटती हैं, और हम लोग यहाँ पर 1500 रुपए के करीब की इनकम बांट रहे हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी का है, बूस्टर रॉयल्टी। अब आप अगले लेवल पे चलते हैं। जब आपकी दो टीमों में 8,000 बीबी हो जाए, अगर ये और 1100 बीबी आपके पर्सनल हो जाए, और अगर ये कंडीशन आप 20 तारीख तक पूरा कर लेते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव 21% तो हो ही गया, तो यहां पर भी आपको कंपनी के टर्नओवर में से 3% रॉयल्टी का हिस्सा मिलता है। और यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो 3,000 रुपए के आसपास होती है। ये अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया गया क्योंकि ये टर्नओवर के ऊपर है, हो सकता है 3,000 की जगह 3200 भी आ जाए या 29,500 भी आ जाए, लेकिन हमने ये 3,000 पे जो अभी तक के टर्नओवर के हिसाब से मिनिमम जो एवरेज बन रही है उसके हिसाब से यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान से समझना। पहले वाले लेवल में क्या था, आपके 8100 बीबी होते थे तो आपको रॉयल्टी थी। ठीक है, अब यहां पे देखना, दो लोगों को 8,000 करवाते हो, मतलब नीचे आप दो लोगों को रॉयल्टी आपके अचीव कर लेते हैं, तो आप ऊपर अपने 1100 बीबी करके इस रॉयल्टी को अचीव कर सकते हो। यानी कि ये वास्तव में वो प्लान है जिसमें नीचे के लोगों को आप कमाने में मदद करते हैं, तो आपके लेवल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, एक लेवल दूसरे लेवल से जुड़ा हुआ है। अब ये जरूरी नहीं कि नीचे वाला रॉयल्टी ले, आपके 8,000 बीबी आगे तो भी आपको रॉयल्टी आ जाएगी, लेकिन नीचे वाली रॉयल्टी अगर आप दिलवाते हैं तो भी आपकी दोनों कंडीशन में आपको रॉयल्टी आनी, इसके अंदर बूस्टर रॉयल्टी हम जिसको बोल रहे हैं वो आपको आएगी। सो दूसरी रॉयल्टी आपको इस पे 21% लेवल के ऊपर आपको 3% मिलती है। तीसरी रॉयल्टी मेरे दोस्त, दोनों टीमों में आपके 17,000 बीबी हो गए, 1100 पर्सनल बीबी आपके हो गए, तो आपका 27% आपका लेवल हो जाएगा, और यहां पर भी आपको कंपनी के टर्नओवर में से 3% रॉयल्टी मिलेगी। ये क्लोजिंग तक आप कर सकते हैं। यहां पर आपकी जो अप्रोक्सीमेट इनकम होगी वो 6,000 रुपए के आसपास होती है ना, कमाल का बिजनेस प्लान। अब इतना पैसा मार्केट के अंदर मुझे तो कोई कंपनी मिली नहीं जो नीचे के लेवल में बांटती हो। ये वो कंपनी है जो वास्तव में रोजगार क्रिएट कर रही है ना। यहाँ पे हम लोग ठीक है गाड़ियों की बात करते हैं, लोगों को सपना दिखाते हैं, ड्रीम दिखाते हैं, लाखों करोड़ों ये वो सब, लेकिन असल तो पैसा यहाँ से शुरू होगा ना, शुरुआत तो यहीं से होगी ना। बंदा 2-4 5,000 6,000 10,000 कमाएगा, उसी से शुरुआत होती है ना आगे जाके बढ़ने की। अगर यही नहीं बंदा कर पाया, यहीं पे 100 150 200 रुपए का पे आउट बन गया, तो आगे जाके वो बंदा क्या कर पाएगा। इसके बाद जो हमारे लेवल होते हैं वो लीडरशिप वाले लेवल शुरू हो जाते हैं। हमारे लीडरशिप के लेवल के अंदर सुपर शाइनिंग स्टार, उसके अगला शूटिंग स्टार, फिर वेगा स्टार, स्कॉर्पियन स्टार, रीगल स्टार, यूनिवर्सल स्टार, लियो स्टार और ग्लोबल स्टार, ये हमारे आगे टॉप लेवल्स हैं। सबसे बड़ा लेवल है ग्लोबल स्टार। यहाँ पर भी एक लीडर हमारे पारसनाथ जी पहुंच चुके हैं। उनकी इनकम इस वक्त जो है वो अपनी आईडी पे 14.5 लाख रुपए के करीब की है, और उनकी वाइफ की आईडी भी वहां पर 3.5 लाख का, लगभग 18 लाख रुपए का उन्होंने पे आउट अचीव किया इस लेवल पे जाके। ये नीचे दी गई पिन लेवल्स के हिसाब से लीडरशिप बोनस बांटा जाता है। आप ध्यान से समझिए, वही उसी तरह से ही है, जनरेशन की तरह ही है, बस 2 लेगों में आपकी टर्नओवर बढ़ती जाएगी, आपको उसी में लीडरशिप बोनस मिलेगा, उसी के अंदर ही आपको फंड मिलेंगे, आपको तीसरी चौथी लेग खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सुपर शाइनिंग स्टार तक आपको 5 डेप्थ का लीडरशिप बोनस मिलेगा, शूटिंग स्टार तक आपको 5 डेप्थ का मिलेगा, और अगर आप वेगा स्टार या उससे ऊपर के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको 13 जनरेशन का लीडरशिप बोनस मिलने वाला है।
सो दोस्तों यहां से शुरू होता है हमारा शूटिंग स्टार, ये लीडरशिप वाला लेवल आ गया। यदि आपकी एक टीम में 35,000 बीवी और दूसरी टीम में 35,000 बीवी हो जाता है तो आप कंपनी में सुपर शाइनिंग स्टार के लेवल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव 31% रहेगा। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा, वो ध्यान से सुनिएगा, जो प्लान की खूबसूरती है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपका 31% हो जाएगा, और ये जो 31% का लेवल है, ऐसा नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा अगले महीने तो ही आपका रहेगा, वरना डाउन चला जाएगा। ये डाउन नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। जो भी लेवल आपने एक बार ले लिया वो लेवल डाउन नहीं जाने वाला इसके अंदर, ठीक है। तो आपका 31% का आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव हो लेवल हो गया आपका। इसके हिसाब से लगभग 341 रुपए की आपकी इनकम बनती है अगर आपने 1100 बीबी किया तो। डिफरेंस इनकम यहाँ पर आपकी अगर 35,000 बीबी दोनों टीमों में है तो 2800 रुपए के करीब बन जाएगी। लीडरशिप बोनस आपका 15% आता है, 2450 रुपए। ट्रैवलिंग फंड आपका आता है 3%, लगभग 700 रुपए। ट्रैवलिंग फंड आपको 3% आना शुरू हो जाता है यहाँ पर। सुपर शाइनिंग जैक रॉयल्टी जो कि सिर्फ इसी लेवल वालों के लिए दी गई है, वो लगभग आती है 2300 रुपए। ट्रेनर फंड, ये फंड है आपको मीटिंग करने के लिए कंपनी सपोर्ट कर रही है कि आप फील्ड में जाइए, काम करिए, 2 मीटिंग कंपनी को दिखाइए, तो आपको ये लगभग 4,500 रुपए मीटिंग करने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आपकी जो तकरीबन इनकम बनती है वो बनती है 15,000 रुपए। अब ये जो 15,000 रुपए इनकम है, ये हो सकता है 13 या 14 बने, या हो सकता है 17-18 भी बन जाए, 20,000 तक भी बन सकती है। क्योंकि आप तीसरे लेवल पे देखिए, लीडरशिप बोनस आपको 5 डेप्थ का मिल रहा है, और इस लेवल पर हमने जो कैलकुलेट किया है वो एक डेप्थ का ही गिना हुआ है। अगर आपकी एक टीम के अंदर बिजनेस ज्यादा चला गया, मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी चले गए, तो यहां पर आपका पे आउट जो है वो और बड़ा भी हो सकता है। सो ये टर्नओवर के ऊपर है, ये हमने तकरीबन जो दिखाई है ये इनकम 15,000, ये हो सकता है थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे भी हो सकती है। अब मैं आपको ना एक चीज दिखाने वाला हूं, ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो है ना, वो बिजनेस प्लान की खूबसूरती है। एक तो नीचे पैसा, और एक ये यहां पर रिटेल करने वालों के लिए पैसा। ये तो मैंने अभी तक आपको दिखाया कि आप लेवल कैसे करेंगे सुपर शाइनिंग स्टार, उसके बाद टर्नओवर बढ़ती जाएंगी, अगले लेवल होते जाएंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं आगे। लेकिन उसी बीच के अंदर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटेल भी करते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत रिटेल करते हैं, महीने का 1 लाख, 2 लाख बीवी बेचने वाले लोग भी हैं। हमारे बीच में त्यागी जी हैं, सुमी जी की टीम से ही, वो महीने का 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए का प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं। सो ऐसे वो लोग जिनके अंदर ये क्षमता है, इनके अंदर वो टैलेंट है प्रोडक्ट सेल करने का, तो उनके लिए कंपनी ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज बनाई है। इसमें आपको थोड़ा सा आपको कुछ आइडियाज अपनी प्लेस करनी पड़ेगी। मान लेते हैं, ये देखिए, मान लेते हैं कि आपकी एक टीम की तरफ बिजनेस आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि एक अपलाइन की जो आपकी अपलाइन है उसने भी आपकी एक लेग में तो बनाई देनी है, वो पावर लेग आपकी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक टीम से 35,000 बीवी आ रहा है, और आप पर्सनली 35,000 बीवी कर रहे हैं, तो और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर आप उस हिसाब से अपनी आईडीज प्लेस करते हैं तो 35,000 बीवी करके कितना रुपया निकलता है, ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। अब ये बात हो रही है रिटेलर के लिए, नेटवर्कर के लिए नहीं। ये सिर्फ जो ये उनके लिए बात हो रही है जो सिर्फ रिटेल कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज करनी है। अगर वो महीने का 35,000 बीवी अपना रिटेल से निकाल लेते हैं, आपने क्या करना है, अपनी 8 आईडीज लगानी है जिनमें 3500 बीवी लगाए डाल दिया आपने, ठीक है। आप देखेंगे ये तकरीबन 28,000 बीवी हो गया। अब इनके ऊपर 4 आईडी जिसपे 1100 बीवी, 32,000 के करीब बीवी हो गया। अब इसके ऊपर 2 आईडी, और इसके ऊपर 1 आईडी, और इसके ऊपर एक मास्टर आईडी, ठीक है। मैं दोबारा दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है ये सिर्फ उनके लिए जिनको नेटवर्किंग नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं मुझे सर नेटवर्किंग नहीं करनी, मुझे रिटेल करनी है, बताओ मैं रिटेल करके ज्यादा से ज्यादा पैसा प्लान से कैसे निकाल सकता हूं। ये उन लोगों के लिए कैलकुलेशन है। आपने 8 आइडिया नीचे प्लेस करी, सब में 3,500 बीवी डाला 10 तारीख तक, ये नोट करिए 10 तारीख तक, और उसके ऊपर 1100 बीवी किया। अब देखिएगा कि ये जो 1100 बीवी करने वाले लोग हैं, इनकी 15% वाली रॉयल्टी होगी, जो फर्स्ट रॉयल्टी थी वो सबकी 3-3% वो हो गई, ठीक है। अब इनके ऊपर 2 लोगों की सेकंड रॉयल्टी हो गई, और इनके ऊपर एक आदमी की 17,000 बीवी वाली एक रॉयल्टी होगी, सॉरी 35,000 बीवी वाली ये रॉयल्टी होगी, ठीक है। और उसके ऊपर एक जो आदमी ऊपर था, उसके साइड में बिजनेस था, तो उसने 1100 बीवी किए, तो वो कौन से लेवल पे पहुंच गया, 31% पे। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहां पर इनकम टोटल कितनी बन जाएगी अगर मैंने 35,000 बीवी किया तो, इस तरह से किया तो। आप देखिएगा टोटल पे आउट 15,000 रुपए जो मैंने अभी दिखाया था, कौन से वाले पे, ए पे, जो सबसे ऊपर वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम ए है, 15,000 रुपए के करीब का पे आउट यहां बन जाएगा। 15,000 में फिर बोल रहा हूं, हो सकता है 14 हो या हो सकता है 16 भी हो, डिपेंड अपॉन टर्नओवर है, ये तब अप्रोक्सीमेट लगाए हुए हैं। और बी पे 6,000 रुपए का पे आउट जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाए थे, और सीओडी का आया 3-3 हजार रुपए पे आउट, सीओडी का 3-3 हजार रुपए पे आउट। ई एफ जी एच, ये जो नीचे 4 लोग थे जिन्होंने पहली रॉयल्टी अचीव करी, उनकी आईडी पे बनेगा लगभग 1500 रुपए का पे आउट। और परफॉर्मेंस बोनस जो नीचे के 8 लोग थे, उनका 8% के हिसाब से बनेगा 2,240 रुपए। तो दोस्तों ये टोटल इनकम बनती है लगभग 35,240 रुपए
सिर्फ और सिर्फ 35,000 बीवी करने में। अगर ये आप कैलकुलेशन समझ गए ना मेरे दोस्त, तो आप दुनिया के किसी भी प्लान को ले आइए, आप टक्कर दे सकते हैं, आप टक्कर दे सकते हैं। जी हाँ, इतना पैसा कोई प्लान के अंदर नहीं है। अब कई लोग पूछते हैं कि पैसा कहां से आता है। पैसा ऊपर वाले काम कर रहे हैं तो उनके काम का हिस्सा भी नीचे रॉयल्टी के रूप में दिया गया, टर्नओवर के रूप में, जो सिर्फ इन्हीं को बटन है। इतना पैसा कोई बिजनेस प्लान नहीं बांट रहा, हम 106% बांट रहे हैं। अब अपना दिमाग एक तरफ से और लगाना। कुछ कंपनियों, कुछ मार्केट के अंदर जनरेशन प्लान ऐसे हैं जिसमें 3 लगों, 4 लगों या 5 लगों के अंदर हमने बिजनेस किया, 30,000 या 25,000 या 40,000। आप देखिएगा ऊपर वाले का पे आउट तो बन जाता है, लेकिन जो नीचे वाले हैं, जो 5,000, 10,000, 20,000 बीवी कर रहे हैं, उनको क्या आता है? उसको में किसी को कुछ नहीं आता। यहां पर अब अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं और नीचे आप देखिएगा कि आपके 35,000 बीवी होते हैं, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पे आउट अचीवर 8 लोग हैं जिनको रॉयल्टी जा रही है, जिनको फंड जा रहे हैं कंपनी से। ये है इस प्लान की पावर, ये है इस प्लान की पावर कि 35,000 बीवी के अंदर 8 लोगों को रॉयल्टी जा रही है। जी हाँ, ये है सबसे बड़ा पावर इस प्लान का। अगर आप ये पॉइंट सही तरीके से समझ गए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि नीचे लोग पैसे कमाने वाले आ गए तो ऊपर वालों की टर्नओवर कितनी स्पीड से चलेगी, कितनी स्पीड से आपका काम होने वाला है। अब एक आदमी कहे कि सर ये 35,000 तो साइड वाले 35,000 अगर नहीं आए या मैं खुद करता हूं तो क्या होगा? अगर मान लो ये साइड वाले 35,000 हैं तो उसमें भी तो सारे पे आउट से बिकेंगे, आएंगे ही ना। 8 लोग तो उसमें भी तो रॉयल्टी लेंगे, उसमें भी तो सेम पैसा ही बांटा जाएगा, है ना। सो ये कैलकुलेशन आप बड़े प्यार से ध्यान से समझिएगा कि कंपनी कितना पैसा बांट रही है। रिटेल वाले के लिए इतना, और अगर आप नेटवर्क कर रहे हैं तो इतना, ठीक है। और प्लान बहुत आसान है। नेक्स्ट आते हैं जी, अगला लेवल हमारा है शूटिंग स्टार। इसमें आपके एक टीम में 1,35,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाए और दूसरी टीम में आपके 90,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाए, तो आपका परफॉर्मेंस बोनस जो होता है हो जाता है वो 33% है। आपकी डिफरेंस इनकम यहाँ पर बनती है 2,25,000 बीवी के ऊपर। लीडरशिप बोनस आपको 15% आता है। ट्रैवलिंग फंड आपको आता है 3%, माई कार फंड आता है 2%, शूटिंग स्टार जैक रॉयल्टी 2% जो सिर्फ इसी को बांटी जाएगी, और ट्रेनर फंड आता है 2% जो सिर्फ शूटिंग स्टार वालों को मिलेगा। अब इसमें ध्यान देना, जो शूटिंग जैक रॉयल्टी है, जो जैक रॉयल्टी है और ट्रेनर फंड, ये आपको पहले महीने से ही मिल जाएगा। ये ट्रेनर फंड मीटिंग करने के लिए मिल रहा है, ये दोनों इनकम आपको पहले महीने से मिल जाएंगी। बाकी की जो इनकम है वो तीसरे महीने से मिलती है, यानी कि 2 महीने मेंटेन करके। ट्रैवलिंग फंड और कार फंड, लीडरशिप बोनस तुरंत मिल जाएगा, परफॉर्मेंस इनकम तुरंत मिल जाएगी। और यहाँ पे जो आपकी एवरेज मिनिमम इनकम है वो 30 से 35,000 रुपए है। टर्नओवर ज्यादा चलेगी एक टीम के अंदर तो हो सकता है यहाँ पे 50,000 रुपए भी आप कमा लो। ये हमने यहाँ पे मिनिमम जो है दिखाई हुई है। अब ना इस प्लान में ध्यान से देखना, आपने मान लो एक टीम में आपके 5 लाख बीवी आ रहा है या 4 लाख बीवी आ रहा है, दूसरी में आपका 90 नहीं आया, मान लो 80 रह गया, मान लो 85 रह गया या 70 रह गया, है ना। सो बहुत सारे लोग प्लान के अंदर क्या रहता है, आपको सेल डालनी पड़ती है। क्योंकि आपका जो लेवल है, जैसे 33% लेवल पे ये पहुंच गया आदमी, तो वो लेवल भी गिर जाता है प्लानों के अंदर, प्लस आपकी वो रॉयल्टियां भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमारे प्लान के अंदर एक खूबसूरती है कि अगर आपका लेवल ये 90,000 नहीं हुआ तो आपका पिछला लेवल हो गया, पिछला लेवल हो गया। लेकिन आपके यहाँ पर इनकम कौन सी कम होगी? इनकम सिर्फ आपकी, अगर जैक रॉयल्टी कम होगी शूटिंग स्टार की, तो उसकी जगह पर आपका जो पिछले वाले लेवल की 4% रॉयल्टी थी वो आपको मिलेगी सुपर शाइनिंग स्टार की, ये वाली सेकंड लास्ट में सुपर शाइनिंग जैक, वो 2% कम होगी तो 4 मिलेगी यहां पर, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव था आपका वो 33 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका डिफरेंस लेवल कम हो जाएगा, वो 33 ही रहेगा, ठीक है। कार फंड आपका यहाँ पे आ रहा है, अगर आप पिछले लेवल के पे रह जाओगे तो कार फंड कम होगा, तो उसी जगह पे आपको 4% जैक रॉयल्टी मिल जाएगी, तो पे आउट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये यही प्लान की खूबसूरती है कि आपको सेल डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं जी वेगा स्टार। ये बड़ा खूबसूरत लेवल है। यहाँ पे आपका 3,60,000 एक तरफ, दूसरी तरफ 2,40,000 बीवी होगा। यहाँ पर आपको स्वीट होम फंड, होम फंड भी आना शुरू हो जाएगा, घर के लिए आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। वेगा स्टार जैक रॉयल्टी 1% आएगी, ट्रेनर फंड आएगा, और यहाँ पर एक वेगा स्टार वॉरियर रॉयल्टी 1% जो लास्ट में दिखाई गई है, ये आपको अलग से मिलेगी। ये आपको मंथली डिक्लेयर होगी, मिलेगी साल के एंड पे। ये बोनस है आपके लिए, रॉयल्टी है जो आपको साल में इकट्ठी होकर मिलती है, अच्छी खासी इनकम मिलती है। यहाँ पर आपका जो मिनिमम पे आउट एवरेज चलता है वो 70-80 हजार रुपए के बीच में है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 1.25 लाख रुपए का पे आउट ले रहे हैं। फिर बता रहा हूँ टर्नओवर के ऊपर है। टर्नओवर अगर आपकी एक टीम में अच्छी चल रही है तो दूसरी टीम में आपने 2,40,000 किया तो यहाँ पर 1 लाख 1.25 लाख तक का पे आउट भी इजिली आ जाता है। तीसरा चलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेवल है जी। इसके अंदर स्कॉर्पियन स्टार है, 36% स्कॉर्पियन स्टार आपका लेवल हो जाता है। हर लेवल पे आप देखिएगा डिफरेंस इनकम बढ़ रही है, और जो लेवल आपने एक बार अचीव कर लिया उस पर आपका डिफरेंस बाद में कम नहीं होगा, वो फिक्स रह जाता है। ये प्लान की बहुत अच्छी खूबसूरती है। इसमें आपकी एक टीम में 9 लाख बीवी, दूसरी टीम में 6 लाख बीवी। अब कुछ लोग सवाल करेंगे सर ये BCD क्यों दिखाया हुआ है? ये इसलिए दिखाया हुआ है कि आप
2 या 3 या 4 लोगों को डायरेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 3 या 4 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो एक आपकी ए टीम होगी, तो वो दूसरी तीसरी चौथी को भी एक ही माना जाएगा। सो आपको जरूरत नहीं है तीसरी चौथी टीम को ज्वाइन करवाने की, आप उस टीम को अपने बी के नीचे ही लगाएं ताकि उसकी भी सपोर्ट हो जाए। सो यहाँ पर आपका 36% का लेवल हो जाता है, और यहाँ पे आपको अलग से जो है वो स्कॉर्पियन स्टार का फंड भी आना शुरू हो जाता है, जैक रॉयल्टी है, वेगा स्टार वॉरियर रॉयल्टी है। यहाँ पर आपकी जो वेगा स्टार वॉरियर रॉयल्टी है वो आपको इसके इस लेवल पे अलग से मिलनी शुरू हो जाती है, जो पीछे वाली थी, पीछे वाली भी रॉयल्टी भी साथ में आएगी, और अब अगले लेवल की स्कॉर्पियन रॉयल्टी भी आपको आएगी। ये आपको साल में एंड में मिलती है इकट्ठी होके, ये जो नीचे वाली रॉयल्टी है। और यहाँ पे इनकम जो है 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में है, 2 लाख 2.5 लाख तक भी ले रहे हैं लोग, अगेन टर्नओवर के ऊपर निर्भर। अगला जी अपना रीगल स्टार, इसमें भी आपकी 1% जो रीगल स्टार रॉयल्टी बढ़ जाएगी, और साथ में वॉरियर रॉयल्टी भी आपकी, स्कॉर्पियन की रॉयल्टी आती है, साथ में रीगल की भी वॉरियर रॉयल्टी आनी शुरू हो जाएगी। हर लेवल पे, आगे के लेवल पे 1-1% आपका जो एनुअल बोनस है वो बढ़ता जाएगा, और एक फंड आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मिनिमम जो है 2 से 2.5 लाख का पे आउट आपका आ जाता है, 3-3, 4-4 लाख तक के भी पे आउट यहाँ पे आ जाते हैं, डिपेंड अपॉन टर्नओवर। आगे है यूनिवर्सल स्टार, यहाँ पे 38% का आपका लेवल होता है, यहाँ पे 25-25 लाख यहाँ पे बराबर आ जाता है, 25-25 लाख रुपए, 25-25 लाख भी आपको करना है। सो यहाँ पर आपकी यूनिवर्सल स्टार का फंड आपको शुरू हो जाता है 1% अलग से, बाकी सारे फंड जो पिछले चलते हैं वो साथ में ऐड ऑन होते जाएंगे, और यूनिवर्सल स्टार वॉरियर रॉयल्टी भी आपको यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे 3 से 5 लाख रुपए आप आराम से कमा लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो 2 लाख के प्लान है इसमें स्पीड बहुत होती है, बड़ी स्पीड से काम चलता है, इसमें ना काम ना करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। आमतौर पे हम लोगों को 5-5, 6-6, 7-7 लाख के प्लान बताते हैं ना, तो घबरा ही जाता है आदमी, अगले दिन फोन ही नहीं उठाता। लेकिन यहाँ पर जब उसको एक टीम की सपोर्ट अपलाइन से भी मिल जाती है, मोस्टली मिल जाती है, ठीक है, और एक टीम या 2 टीम चलानी है तो बंदा इजिली चला लेता है। यहाँ पर लेडीज बहुत अच्छा काम करती हैं, शहरों में ये वाले प्लान बहुत चलते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि 5-5, 6-6 लाखों के प्लान शहरों में नहीं चलते, मेट्रो सिटीज में नहीं चलते, तो यहाँ पे ये वाले जो प्लान है वो शहरों में भी खूब चलते हैं। और महिलाएं और टीनेज जो है, टीनेज नहीं, मैं बोला यंगस्टर्स जो हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। सो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल स्टार वॉरियर रॉयल्टी भी आनी शुरू हो जाएगी। और सेकंड लास्ट हमारा लेवल है लियो स्टार, यहाँ पे 37.5 लाख है। यहाँ पर आपको लियो स्टार का रॉयल्टी 1% और ऐड हो जाएगी सारी रॉयल्टीज के साथ, और लियो स्टार का वॉरियर रॉयल्टी भी आपको 0.5% ऐड हो जाएगी। 6 से 9 लाख रुपए का आपका एवरेज पे आउट आता है। यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे पहुंच चुके हैं, धर्मराज मेघवाल जी, जिनका पे आउट समवेयर अराउंड 9-10 लाख रुपए के आसपास चल रहा है, क्योंकि उनकी टर्नओवर जो है वो एक टीम से अच्छी खासी आ रही है, तो 10 लाख रुपए उनका पे आउट आराम से आ जाता है। लास्ट हमारा लेवल है ग्लोबल स्टार, 40% का आपका प्रतिशत लेवल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपका ग्लोबल स्टार की रॉयल्टी अलग से ऐड हो जाएगी 1%, बाकी सारी रॉयल्टीज आपको मिलेंगी, और साथ में एक आपको ग्लोबल स्टार की वॉरियर रॉयल्टी भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। 10 से 15 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेट पे आउट यहाँ पे आता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक व्यक्ति हमारे बीच में यहाँ ले रहे हैं हमारी कंपनी में, तो उनका जो इनकम है वो 14.5 लाख रुपए अपनी आईडी पे बन रहा है। सो दोस्तों, इसके अलावा ये वॉरियर रॉयल्टी है जो मैंने आपको बताया साल के एंड में मिलती है। एक ये वाला पॉइंट देखना वो बड़ा जरूरी है। ये क्या है, एक हमारी कंपनी में ना कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो एक बीमारी में एक ही दिन है। मैं कोशिश करूंगा कि कल हमारे प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग रखी जाएगी, कल डॉक्टर संदीप जो है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप लोगों की लेंगे। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग के मामले में मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट ट्रेनर डॉक्टर संदीप हैं। अगर आप उनकी यूट्यूब पर भी जाएंगे तो उनको आयुर्वेदा की हार्डकोर नॉलेज है, और वही हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है बनवाते हैं, सब चीजें वही R&D वगैरह देखते हैं। तो हमारी कंपनी के पास ना कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक बीमारी में एक ही प्रोडक्ट देना है। जैसे मान लो मोटापा है, पाइल्स है, यूरिन की प्रॉब्लम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या बच्चों के लिए है किड क्योर, या हमारा इसके अलावा थायराइड के लिए है। तो ऐसे कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो एक बीमारी में एक ही देना है। उन पे आपको बीवी भी मिलेंगे, जी हाँ, बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेंगे, और बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर आपको जो पिछला मैंने प्लान दिखाया है उसमें आपको इनकम आएगी, और साथ ही साथ आपको उसके अंदर मिलेगा पॉइंट्स। जी हाँ, ये पॉइंट्स मिलेंगे, लगभग 8, 8.5, 9 पॉइंट्स एक एक प्रोडक्ट्स के अंदर है, वो रेट लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें शर्तें क्या है, इस आय को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 4 डायरेक्ट रेफरल टीम की आवश्यकता होती है, कि 4 लोगों को आपने रेफर करना है, और उनमें जो पॉइंट आपके टोटल पॉइंट होंगे, जैसे मान लो आपके 200 पॉइंट हुए तो 200 पॉइंट के 50-50 पॉइंट आपके एक एक टीम में होने चाहिए। प्रत्येक टीम के पास उस लेवल के अनुसार आरपीवी का न्यूनतम 20% होना चाहिए। यह इनकम आपको सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की सेल पर मिलेगी जिन प्रोडक्ट्स पर पॉइंट वैल्यू है। 8 स्टार लेवल के बाद आप इस इनकम प्लान से रिटायर हो जाएंगे और शुरुआत से नया सफर प्राप्त करेंगे। राशि का भुगतान टीडीएस काटने के बाद होगा। अब ये मिलेगा क्या आपको,
आपने जो 4 टीमें रेफर करी उनके बीच में जितना भी टीमों के अंदर सेल होगी वो आपको पॉइंट्स आपको जुड़ते जाएंगे। यदि आपके 250 पॉइंट हो गए तो आपको 2100 रुपया कैश मिलेगा, 1000 पॉइंट हो गए तो 6100 रुपया कैश मिलेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 250 के बाद 1000 और नहीं करने, आपको 750 और करने, ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा और 6100 रुपये अलग से मिलेगा। पहले 2100 मिल गया, फिर 6100 रुपये आपको और मिलेगा। 4000 पॉइंट करने पे आपको 21000 रुपये मिलेगा, 16000 पॉइंट करने पे 71000 रुपया कैश और नेशनल टूर कपल के लिए, 64,000 पॉइंट करने पे आपको 2.5 लाख रुपया कैश और आपका इंटरनेशनल टूर एक व्यक्ति के लिए, 2 लाख पॉइंट करने पे 7 लाख रुपया कैश और इंटरनेशनल टूर कपल के लिए, 5 लाख रुपया 5 लाख पॉइंट करने पे 25 लाख रुपया प्लस इंटरनेशनल टूर कपल और एक बच्चे के लिए, 12.5 लाख पॉइंट हो गए तो आपको 1 करोड़ रुपया कैश प्लस परिवार के लिए यूरोप ट्रिप, जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे। जी हाँ, 4 लोगों का यूरोप का ट्रिप है, जो कि आप सोच सकते हैं कि यूरोप का ट्रिप कितना महंगा होता है। और इसमें सारे पॉइंट्स जो है कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे जैसे आपका लेवल होता जाएगा आपको वो इनकम कंपनी रिलीज करती जाएगी, आप अगले लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे और जब आप 1 करोड़ रुपए वाला टारगेट अचीव कर लेंगे तो दोबारा से आपका फिर से जीरो से वो शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, ये था हमारा बिजनेस प्लान। मैं एक सेकंड इसको, जी हाँ, ये था हमारा बिजनेस प्लान और मैं यूट्यूब को भी